वही पुराना फिक्रा दोहराने को दिल चाह रहा है कि हम ये समझ कर बैठे होते हैं कि अब मजीद हमारे साथ क्या बुरा होगा जो अब तक हो चुका है, और हर दफा हम गलत निकलते। हर दफा कुछ नया होता है और ऐसा होता है कि जो कुछ पहले हुआ था वो इसके मुकाबले में बहुत कम लगता है। मुल्क में नए आर्मी चीफ की तैनाती भी कुछ ऐसा ही इशू बन चुका है कि अब उसके मुकाबले में पिछले वाकयात कम अहम लगते हैं। हर 3 साल बाद ये मरहला दरपेश होता रहा है। अगरचे आखिरी दफा ये मौका 2016 में पैदा हुआ था, जब इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट का वक्त करीब आया था। बज़ाहिर तो जनरल राहील शरीफ मुद्दन मुलाजमत में तौसी नहीं चाहते थे, लेकिन उनके करीब समझे जाने वाला एक अफसर इस हक में था कि वो 1 साल की तौसी ले लें ताकि अगले साल इसके अपने आर्मी चीफ बनने के इम्कानात रोशन हो जाए। शनीद है कि जनरल राहील शरीफ इस बात पर राजी हो गए थे, लेकिन नवाज शरीफ नहीं माने थे। कहा जाता है कि डॉन लेक्स भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी ताकि हुकूमत को मजबूर किया जा सके कि वो मुद्दत मुलाजमत में तौसी दे दे। जनरल राहील शरीफ के दौर में भी कई बार मार्शल लॉ लगाने की बातें होती रहीं। कुछ हल्के इमरान खान के धरने का खालिक भी इस वक्त के DGISI जनरल जहीरुल इस्लाम को समझते थे, क्योंकि वो इस हक में थे कि नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया जाए। ताहम जनरल राहील शरीफ इस पर तैयार न हुए। नवाज शरीफ की मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तकर्रुरी की एक वजह ये भी थी कि उनके बारे कहा गया था कि उन्होंने बंद कमरों में होने वाले इजलासों में इस तजवीज़ की मुखालफत की थी कि फौज को हुकूमत का तख्ता उलट देना चाहिए। वो जमहूरियत के हक में दलाइल भी देते थे। उनकी इसी जमहूरियत पसंदी की वजह से नवाज शरीफ हुकूमत ने उन्हें दीगर सीनियर अफसरान पर तरजीह देकर चीफ बनाया था। मौजूदा आर्मी चीफ ने अपने पेशरू के दौर में सिविलियन और फौजी हुक्काम के ताल्लुकात में पड़ने वाली दरार को फौरी तौर पर ख़त्म किया, जिस पर उन्हें अंदरूनी मुखालफत का सामना भी रहा और जिसका इजहार उन्होंने सहाफ़ियों से होने वाली मुलाकातों में भी किया। अब फिर से वही मंजरनामा बन चुका है। अगरचे ये मंजरनामा इस वक्त भी बना था जब 3 साल कबल नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का वक्त करीब आया तो इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को ही तौसी देने का फैसला किया और मामला अदालत में जा पहुंचा और अदालत से होता हुआ पार्लियामेंट में लैंड कर गया, जहां इसे बाकायदा एक कानून की शक्ल दी गई। उस वक्त भी अगर आपको याद हो तो पूरा मुल्क एक ही जानी कैफियत में मुब्तला था। जब तक तौसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था ये सूरत हाल बरकरार रही। अगर इस वक्त नई तैनाती हो जाती तो आज हालात इसलिए कुछ मुख्तलिफ होते कि जनरल परवेज मुशर्रफ के 9 बरस और जनरल कयानी के 6 बरस तक आर्मी चीफ रहने के बाद एक नई रवायत पैदा हो जाती कि अगला चीफ भी 3 साल बाद रिटायर हो जाता, लेकिन जनरल राहील शरीफ के बाद ये सिलसिला फिर से रुक गया। शनीद है कि जाने वाले चीफ की ख्वाहिश होती है कि उसके बाद जो जनरल चीफ बन रहा है वो उसकी मर्जी का हो। ये इंसानी मिजाज है। कोई भी तंजीम या दफ्तर हो कि उसके बास का अपना पसंदीदा अफसर जरूर होता है जिसे वो अपनी जगह बिठाकर घर जाना चाहता है, जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं। लेकिन इस तंजीम के ऊपर बैठे लोग जिन्होंने इस सीट पर बंदा लगाना होता है उनकी कोशिश होती है कि वो इस जगह कोई ऐसा बंदा लाएं जिस पर घर जाते बास का ज्यादा असर और रसूख ना हो, और वो ये ना समझता रहे कि इसका पुराना बास ही इसे इस सीट पर बिठाकर गया था, लिहाजा वो किसी को जवाब दे नहीं है। हुकूमतें भी हमेशा यही सोचती रही हैं कि नया आर्मी चीफ ऐसा लाया जाए जो अपने पिछले बास के असर में ना हो। अगर आप पिछला पैटर्न देखें तो आपको नजर आएगा कि जनरल कयानी या जनरल राहील अपनी जगह जिस अफसर को आर्मी चीफ बनवाना चाहते थे हुकूमत ने उनको नहीं लगाया। ये भी समझदारी कहीं या प्रोफेशनल अप्रोच के हर रिटायर्ड चीफ से जाते वक्त वजीर आजम ये जरूर पूछता है कि उनके ख्याल में नया चीफ कौन होना चाहिए, मगर वो जो रेकमेंड करता है इसकी जगह अपनी पसंद के अपने हिसाब से बेजरर अफसर को तरक्की दे दी जाती है। इस दफा भी बताया जा रहा है कि यही कुछ होने जा रहा है कि जिस नाम पर मौजूदा आर्मी चीफ इसरार कर रहे हैं इस पर हुकूमत नहीं मान रही। हुकूमत का कहना है इस दफा इस फार्मूले पर चला जाए कि जो सबसे सीनियर है इसे चीफ बना दें। अगर ऐसा हो गया तो ये भी शायद बड़े अरसे बाद पहली दफा होगा कि मोस्ट सीनियर अफसर आर्मी चीफ बनेगा। हमारा ख्याल था कि जमहूरियत के चलने से सियासत और सियासतदान मजबूत होंगे, सियासी इदारे खुसूसन पार्लियामेंट और वजीर आजम हाउस को मजबूती मिलेगी, क्योंकि अच्छी या बुरी 2008 से जमहूरियत तमाम तर सियासी बहरानों के बावजूद अभी तक चल रही है। इन 12 बरसों में 5 वजीर आजम घर भेजे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जमहूरियत चलती रही है, जो अच्छा साइन है। हमारा ख्याल था वक्त के साथ साथ वजीर आजम इतना पावरफुल हो जाएगा
اور آرمی چیف کی تعیناتی بھی ایک روٹین کا معاملہ بن کر رہ جائے گی، جیسے اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی بن چکی ہے۔ لیکن سب کچھ اس کے برعکس ہوا ہے۔ وقت کے ساتھ سیاست اور سیاستدان کمزور ہوئے ہیں۔ وہ اپنی کارکردگی پر نہیں بلکہ ایک آرمی جنرل کی سپورٹ کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی سیاستدان اب اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ انہیں بیساکھیاں چاہئیں۔ انہیں ایسا جنرل چاہیے جو ان کی حکومت کو اپوزیشن کے ہاتھوں نہ گرنے دے۔ وہ سیاسی آرمی چیف چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم خود چاہے جتنا بھی نااہل ہو، پارلیمنٹ چلانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس سے حکومت نہ سنبھل پاتی ہو، لیکن وہ چاہتا ہے کہ آرمی چیف حکومت کو ہر بحران سے بچائے، جیسے عمران خان چاہتے تھے، جیسے شہباز شریف چاہتے تھے۔ سوال یہ ہے، اگر عمران خان نے اداروں کے کندھوں پر بیٹھ کر حکومت کرنی ہے یا شہباز شریف نے بھی اس کندھے پر چڑھ کر حکومت میں آنا ہے، تو پھر عمران خان نے اکتوبر 2021 میں DGISI کی تعیناتی پر سٹینڈ کیوں لیا تھا، یا شہباز شریف اب نومبر 2022 میں اپنی مرضی کا آرمی چیف کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ پھر تو اس اصول کے تحت یہ فیصلہ بھی آرمی چیف کو ہی کرنے دیں۔ اگلے کہتے ہیں، جب آپ کو ہم نے وزیر اعظم بنایا تو آپ کو اعتراض نہ تھا، اب جب ہم چاہتے ہیں کہ فلاں افسر لگے گا تو آپ فرماتے ہیں یہ وزیر اعظم کا حق ہے کہ ہم کس کو لگائیں۔ یہ فطری سی بات ہے، اس وزیر اعظم کی بات سنی جائے گی، یا وہ مرضی کا DGISI یا آرمی چیف لگا سکے گا جو فوجی کندھے استعمال کر کے وزیر اعظم نہیں بنے گا، اور ایسا وزیر اعظم ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا ہر 3 سال بعد ایک معمول کی تعیناتی سے پورا ملک ہل کر رہ جاتا ہے۔ قابلیت اور میرٹ سے ہٹ کر وزیر اعظم سے لے کر آرمی چیف تک سب اپنا بندہ چاہتے